हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल किडी प्रयास एकेडमी। सीटेट 2024 जो कि जिसमें कि 4 दिन बचे हुए हैं आपके। मेनली अगर देखा जाए तो बहुत महीनों से आप लोग 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि आपकी तैयारी एकदम लास्ट स्टेज पे होगी। अभी आप लोग पूरी चीज़ें तैयार कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी इतना मुझे कंफर्म है कि सभी लोग जो है वो एकदम जल्दीबाजी में इस समय आ जाते हैं कि अभी 80 से या 90 से ऊपर मार्क्स जा ही नहीं रहा है, क्या करें, और घबरा जाते हैं। तो ये समय अपने आप को शांत करने का है कि किस तरीके से पेपर को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, पेपर को अपने फेवर में लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी जो भी टाइम है वो किन किन चीज़ों पे आपको लगाना है। कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके जो हमारे पेपर में कम मार्क्स आ सकते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहला चीज़ अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके जो नोट्स हैं, जो भी आपने अब तक नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपने ही कुछ सिलेबस को देख के ही नोट्स बनाया होगा। उन नोट्स को आप ज़रूर रिवाइज करिए, लास्ट टाइम तक रिवाइज करते रहिए, 1 घंटा ज़रूर दीजिए। उसके बाद आपको कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। जैसे 2022 में जो कई डेज में आपके पेपर हुए हैं, जो मैं करा भी रही हूँ अभी, वो आप देख लीजिए। 2023 का पेपर ज़रूर देखिएगा, 2018 के पेपर ज़रूर देखिएगा। ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि पेपर कैसे आता है। दूसरा एक चीज़ ये है कि आपने क्या कर लिया, नोट्स जो है आपके शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, पहला नोट्स आपने रिवाइज कर लिया, 5 ईयर प्रीवियस ईयर देखिए, PYQs देखिए। ठीक है, इतना आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने अभी वीडियो आपको दी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके बाद आपको टैग वर्ड से भी हेल्प मिल सकता है, लेकिन टैग वर्ड्स सिर्फ आप ये समझिए कि टैग वर्ड्स क्या होते हैं। टैग वर्ड्स आपके ये होते हैं कि जो आपके बच्चों के लिए फेवर में सोचना है, बच्चों को दंड नहीं देना है। ये मैंने हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि सीटेट पेपर तक आपको दिमाग में इतना चला जाए कि टीचर को सक्रिय, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चे को हमेशा सक्रिय रखना है, उसको बैठा के नहीं, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी है, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर पढ़ाना है। और इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो अभी की शिक्षा जो है रोड लर्निंग नहीं करानी है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यही टैग वर्ड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, यानी प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, NCF को ध्यान में रख के ही ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ये चीज़ें हो गई। अब क्या है, तो अब आपका नोट्स आपने कर लिया, नोट्स को रिवाइज करना है। साइंस के लोग नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग समरी को जरूर पढ़िए। ठीक है, 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर करिए। जब आप लोग पेपर दे रहे हैं तो आपके उसके लिए तो खैर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। टैग वर्ड्स को ध्यान देखना है। 3 सब्जेक्ट ऐसे जो आपके 90 नंबर, आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये 3 पेपर बिल्कुल अच्छे से डेली पढ़ाई करनी है। जैसे मान लीजिए आपका CDP हो गया, पढ़ना ही है, साइंस है या सोशल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो उसके नोट्स आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक रिवाइजन करते रहिए। और जैसे ही आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आपके फंसते हैं, तो उस क्वेश्चन को, जैसे मैं मान लीजिए 2018 का पेपर कर रही हूँ और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मुझे नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करूँगी, आप नोट करिए, नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे आप कहीं से भी समझिए, किसी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करिए कि क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है कभी, या इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो वो आपके गलत ना होने पाए। ऐसे ही एक एक नंबर करके पेपर बढ़ता है। पेडागोजी जो सेक्शन है वो 75 मार्क्स का है, तो उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। और अगर हो सके तो इन 4 दिनों में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर नेचर की बात की जाए तो मान लीजिए साइंस की प्रकृति दूसरी है और गणित की प्रकृति तार्किक है, तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन अदर चीज़ें जो हैं, जैसे टीचिंग
टीचिंग लर्निंग चीज़ें हैं। कुछ टॉपिक मैं आपको और बताना चाहूँगी कि कुछ टॉपिक जो है वो लास्ट समय पे ज़रूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर सब्जेक्ट से नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के वो टॉपिक आप लास्ट दिन तक भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप रिवाइज करिएगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक है जो थियरी है आपकी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की की थियरी है। सेकंड आपकी आ जाती है जो आपके डिसेबिलिटीज है। ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, ये टॉपिक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ये टॉपिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को जब मैं सॉल्व करा रही थी, ये सारे पेपर मैंने देखे, ये क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई, प्रगतिशील डिसेबिलिटीज, वाइगोस्की, पियाजे, ये तो आपके है ही। उसके बाद आपके समावेशी शिक्षा से आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कर लीजिएगा। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें पढ़ ली आपने तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी भी पेडोलॉजी सेक्शन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वहाँ से आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, एनसीएफ भी है। और अगर मैथ की बात करूँ मैं, इसके तो है ही ये सारी चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं नोट डाउन करके एक वीडियो बना दूंगी हर सब्जेक्ट के वाइज। ये हर पेपर में पूछा गया है। ये मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 10 क्वेश्चन करीब अगर इनको पढ़ लिया तो 10 क्वेश्चन तो लिख के लीजिए, कन्फर्म है इस टॉपिक से। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ने का है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि कम से कम 12-13 नंबर तो इससे भी आपके कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो सांख्यिकी यानी मीन मीडियन मोड, ये कर लीजिएगा। ये सिर्फ उनके लिए मैथ है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, जो मैथ में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है। मीन मीडियन मोड है सांख्यिकी यानी मीन मीडियन, ये मोड ये हो गया। दूसरा है आपका एलसीएम एचसीएफ, जिस तरीके के, लेकिन एलसीएम एचसीएफ में एक चीज़ है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस को करिए तो आपको फायदा होगा। फिर आपकी मान लीजिए ये हो गई, ये इसकी पेडागोजी एकदम अच्छे से पढ़ जाइए तो आपके मैथ में 20 आ जाएंगे। अगर ये तीन टॉपिक मैथ्स के कर लिए और पेडागोजी की खूब प्रैक्टिस कर ली तो मैथ में भी जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है वहाँ से भी कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड करिए। आपका लैंग्वेज अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के आते हैं। सीडीपी और हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस आपको और कुछ टॉपिक पढ़ के